जहाँ किताबों की दुनिया थोड़ी सी मस्ती से रंगीन हो जाए, वहाँ नज़ारा कुछ और ही होता है। ऐसा ही नज़ारा राजनांदगांव में आयोजित मस्ती की पाठशाला के अंतिम पड़ाव पर देखने को मिला, जहाँ पूरा माहौल बच्चों की हंसी, उत्साह और तालियों की गूंज से सराबोर रहा। इस अनोखी पाठशाला के फिनाले में बच्चों ने सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि डांस, गायन, खेल और रचनात्मक प्रस्तुतियों से ऐसा रंग जमाया कि मंच खुद भी जैसे तालियां बजाने लगे। हर प्रस्तुति के साथ बच्चों का आत्मविश्वास और निखरता दिखा। राजनांदगांव नगर निगम और महापौर मधुसूदन यादव के द्वारा राजनांदगांव के चौपाटी परिसर पर बीते 6 हफ्तों से मस्ती की पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज 7वां हफ्ता है, 7वां रविवार है और आज के दिन भी सुबह 6 बजे से लेकर के यहाँ का माहौल एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। मस्ती की पाठशाला की शुरुआत हो गई है। इस मस्ती की पाठशाला में आपको बता दें कि तमाम तरीके के खेल और शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ लोगों को उनके शारीरिक रूप से फिटनेस की ओर आगे बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर मस्ती की पाठशाला का निरंतर आयोजन किया है और आज मस्ती की पाठशाला का ये अंतिम पड़ाव है। बताया जा रहा है कि इस मस्ती की पाठशाला में लोग जो है वो आते हैं और अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर के, अपने बौद्धिक ज्ञान को लेकर के यहाँ व्यायाम भी करते हैं, खेल कूद भी करते हैं, जुम्बा डांस भी करते हैं और अपने कलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव से कि 7वें रविवार का ये क्या माहौल है और आज घोषणा कर दी गई है कि ये रविवार अंतिम रविवार है। कार्यक्रम में राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव की मौजूदगी ने बच्चों का उत्साह दोगुना कर दिया। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक अनुभव बना देते हैं। उन्होंने कहा कि मस्ती की पाठशाला बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का काम करती है और उन्हें अनुशासन, रचनात्मकता और सामाजिक मूल्यों से जोड़ती है। कार्यक्रम का सबसे भावुक और खास पल वह रहा जब उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इन पलों में बच्चों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास दोनों साफ झलक रहे थे। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का मकसद बच्चों को छुट्टियों के दौरान भी सीखने और कुछ नया करने से जोड़े रखना था, जिससे अभिभावकों का भरपूर समर्थन मिला। समापन पर माहौल ऐसा था जैसे यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बचपन की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली एक खूबसूरत कहानी बन गई हो। सबसे पहली बात तो कि नगर निगम के द्वारा जो आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें वर्ग समुदाय का कोई बंधन नहीं था। इसमें सभी वर्ग के समुदाय ने, बच्चे, महिलाएं, सभी ने बहुत एंजॉय किया, मस्ती की और यहाँ तक कि इसमें पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया, जैसे कि सांप सीढ़ी और ये गेड़ी कूद होता है ना, छत्तीसगढ़ी की परंपराओं को भी दिखाया गया। और इस आयोजन से बस बच्चों का बहुत मानसिक विकास भी हुआ और सबने बहुत मस्ती की, एंजॉय किया। मेरी नगर निगम के द्वारा सभी सदस्यों से और महापौर जी से यही गुजारिश रहेगी कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें। और आज अंतिम दिवस है तो बच्चे वेरी एक्साइटेड भी हैं कि कार्यक्रम को लेकर। मस्ती की पाठशाला का आयोजन माननीय महापौर जी के प्रयास से प्रारंभ किया गया है और इस सत्र में महापौर जी की मंशा थी कि बच्चों की छुट्टियों को देखते हुए तत्काल प्रारंभ किया जाए और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने तत्काल प्रारंभ किया है और आज इस सत्र का अंतिम रविवार है और हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं। बच्चों का उत्साह और जो पूरे लोगों का, नागरिकों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है उससे हम सब भी बहुत उत्साहित हैं। अब जब आगामी सत्र में फिर प्रारंभ होगा तो और बेहतर कलेवर में इसको लेके आएंगे। राजनांदगांव में मस्ती की पाठशाला का आज 7वां दिन है और 7वें दिन को अंतिम दिन बताया जा रहा है इस वर्ष का। आने वाले वर्षों के लिए अब अलग से नई तैयारियां की जाएगी और नया एक रूप तैयार किया जाएगा। महापौर मधुसूदन यादव जी मौजूद है। एक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पहले रविवार से लेकर के आज 7वें रविवार समापन की ओर पहुंच चुका है मस्ती पाठशाला। 16 तारीख से स्कूल खुल रहा है और इसको हम लोग इस समय लास्ट संडे के हिसाब से देख रहे हैं और आने वाले वर्ष में भी इसी बेहतर तरीके से इसको करेंगे और इससे बेहतर तरीके से करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का प्रतिसाद मिला, मैं पूरे जनता का, हमारे नगर निगम परिवार का आभार व्यक्त करता हूं
कि सबके सहयोग से ये बेहतर कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों में पिछले 7 सप्ताह में अच्छे तरीके से आज संपन्न होने जा रहे हैं। महापौर जी, मस्ती की पाठशाला एक ऐसा केंद्र बन चुका है लोगों के लिए कि जो कि खेल की भावना के साथ साथ में उनके शरीर के फिटनेस को आगे बढ़ावा देने का काम कर रही है। लोगों में काफी उत्साह है। नहीं, निश्चित रूप से एक आकर्षण का केंद्र बना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और कैसे अगले वर्ष बेहतर तरीके से पब्लिक का भी इसमें सुझाव लेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से इसको और कर सके और अच्छे से आने वाले वर्ष में भी पूरा करेंगे। आज मस्ती की पाठशाला का अंतिम दिन है, आज समापन है। मस्ती की पाठशाला तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन लोग अपने शरीर के फिटनेस को लेकर क्या चिंता से क्या करेंगे? ये कंटिन्यूटी बनी रहे, यही अपेक्षा है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये किया है कि लोग थोड़ा सा जागरूक हो, सुबह उठने का प्रैक्टिस हो, योगा करें, वर्कआउट करें, ये उद्देश्य हमारा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। लोगों के शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव नगर निगम और महापौर मधुसूदन यादव के द्वारा यहाँ पर आयोजित किए गए मस्ती की पाठशाला का 7वां रविवार और अंतिम रविवार बताया जा रहा है। और साथ ही अपेक्षा भी जताई जा रही है कि जिस प्रकार से इस वर्ष का मस्ती की पाठशाला का संचालन हुआ, अगले आने वाले वर्ष में और भी इस मस्ती की पाठशाला को बेहतर बनाया जाएगा।